श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बताने वाला हूँ कि बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए, यानी अगर बाबा श्याम का कोई उत्सव वाला दिन आता है, उत्सव वाले दिन अगर आप भगवान को प्रसन्न कर देते हैं, भगवान को खुश कर देते हैं, तो भगवान को आपकी बात सुननी ही पड़ेगी, भगवान को आपके कार्य को बनाना ही पड़ेगा। परंतु श्याम भक्तों, कुछ लोगों में तो इतनी हिम्मत होती है, वो भगवान के लिए कुछ भी कर लेना चाहते हैं, भगवान के लिए व्रत भी रख लेते हैं, भगवान की निशान यात्रा भी कर लेते हैं और भगवान से जुड़े हुए जो भी कार्य उनको मिलता है तो वो कार्य बड़े ही आसानी से वो कर लेते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं बाबा श्याम की किसी भी उत्सव वाले दिन, यानी श्याम भक्तों, चाहे वो बाबा श्याम का जन्मदिन वाला दिन हो या किसी भी एकादशी के दिन हो या किसी भी द्वादशी के दिन हो, ऐसे शुभ मुहूर्त जो होते हैं, ऐसे जो शुभ दिन होते हैं, अगर आप भगवान से विशेष तौर पर भगवान से अपने दिल की बात कहते हैं, भगवान से सच्चे मन से आप प्रार्थना करते हैं, तो भगवान तक आपकी बात जरूर पहुंचती है। तो श्याम भक्तों, भगवान को किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, किस प्रकार से आपको अर्जी लगाना चाहिए, भगवान को किस प्रकार से आपको खुश करना चाहिए, आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्या पता अगर आपने इसे सुनकर अगर आपने ऐसा ही किया तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम जो है वो हजारों भक्तों में से कुछ ही भक्तों को चुनते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि सभी का भाव, सभी का विश्वास इतना दृढ़ नहीं रहता कि सभी की मनोकामना, इच्छा को वो संग संग पूरी कर दें। तो श्याम भक्तों, बात करते हैं बाबा श्याम का आने वाला उत्सव, यानी बाबा श्याम का जन्मदिन वाले दिन बाबा श्याम को किस प्रकार से खुश करेंगे, किस प्रकार से अर्जी अरदास लगाएंगे। हालांकि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, पहले बहुत सारी बातें सुनी होंगी, परंतु ये बहुत ही खास बात है। तो श्याम भक्तों, जब आप खाटू धाम पहुंच जाते हैं तो खाटू धाम पहुंचने के बाद सबसे पहला आपका मकसद होता है कि बाबा श्याम के दर्शन हो जाएं, बाबा श्याम से अपने दिल की बात कह लें। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम के समक्ष जाने के लिए आप अपने घर से एक अर्जी वाला नारियल जरूर लेकर जाएं, क्योंकि श्याम भक्तों, अर्जी वाला जो नारियल होता है वो एक श्रीफल होता है और श्रीफल लेकर बाबा श्याम के समक्ष मन्नत करते हैं, अर्जी लगाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आप भगवान को विशेष तौर से पुकार रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं, भगवान को अपनी अरदास सुना रहे हैं। श्याम भक्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि हमें खाली हाथ मंदिर वगैरह नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग खाली हाथ मंदिर वगैरह चले जाते हैं। जिस प्रकार से श्याम भक्तों हम रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं या कोई काम धंधा करते हैं और संध्या के समय जब हम लौटते हैं तो हम अपने घर में कुछ न कुछ लेकर आते हैं। लेकर आने से मतलब ये नहीं है कि हर रोज हम चॉकलेट लेकर ही आए या मिठाई का डिब्बा ही लेकर आए। श्याम भक्तों, कुछ न कुछ लाने से मतलब ये होता है कि घर से हमें कोई आदेश आता है कि घर में सब्जी खत्म हो गई है, घर में दूध नहीं है, घर में चीनी नहीं है, चाहे भगवान के लिए फूल लेकर आना है, कुछ न कुछ तो हम अपने घर में लेकर ही आते हैं। श्याम भक्तों, अगर हम कुछ भी नहीं ला पाते तो अपने मन से चाहे 1 रुपए की चॉकलेट हो, वो जरूर अपने जेब में रखकर अपने घर में लाना चाहिए, खाली नहीं आना चाहिए। ऐसा माना जाता है श्याम भक्तों, जब आप अपने काम धंधे से लौटकर अपने घर में आते हैं और आप कुछ न कुछ लेकर आते हैं और जो आपके घर में जो आपके परिवार या सदस्य होते हैं वो उन चीज़ों को देखते हैं, उनके मतलब की होती है, तो उन्हें भी प्रसन्नता होती है, उन्हें भी खुशी होती है। तो इसी प्रकार से श्याम भक्तों, जब आप बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, बाबा श्याम के उत्सव वाले दिन, किसी खास उत्सव वाले दिन, तो आपको अपने घर में ही अर्जी वाला नारियल तैयार करना चाहिए। क्योंकि श्याम भक्तों, खाटू धाम जब आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि हर दुकान पर आपको अर्जी वाला नारियल मिलेगा, यानी नारियल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में नारियल के ऊपर मौली लपटी हुई मिलेगी, यानी वो दुकानदार पहले से ही अर्जी वाला नारियल तैयार करके रखते हैं और जब आप जाते हैं उस अर्जी वाले नारियल को खरीदते हैं तो वो आपके हाथ में दे देते हैं। हालांकि श्याम भक्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, उस अर्जी वाले नारियल को भी आप लेकर भगवान के समक्ष अर्जी अरदास लगा सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, जब हम अपने घर में पवित्र मन से, पवित्र तरीके से उस नारियल को लाते हैं और उस अर्जी वाले नारियल को हम तैयार करते हैं तो उसका एक अलग महत्व होता है। श्याम भक्तों, इस प्रकार से आप एक अर्जी वाले नारियल को तैयार करें।
अगर आपको सूखा जटा वाला नारियल मिल जाए, उस पर मौली का धागा लपेटकर उस अर्जी वाले नारियल को तैयार करिए और तैयार करने के बाद अपनी अर्जी अरदास एक कागज में लिख लीजिए। जैसे कि श्याम भक्तों, इसी चैनल पर कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें हमने आपको बताया है कि अर्जी वाला नारियल किस प्रकार से आप तैयार करेंगे। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप उस वीडियो को वहां से जाकर भी देख सकते हैं कि अर्जी वाले नारियल को किस प्रकार से तैयार करना चाहिए, किस प्रकार से अर्जी लिखना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आपने अर्जी वाला नारियल अब आपने बना लिया है। ये अर्जी वाला नारियल बनाकर आप बाबा श्याम के दरबार यानी खाटू धाम आएंगे। अगर आप खाटू धाम नहीं आ पा रहे हैं तो अपने नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर चले जाइए। वहां पहुंचने के बाद श्याम भक्तों एक निशान आपको खरीदना है, यानी बाबा श्याम का जो झंडा होता है वो आपको एक खरीद लेना है और झंडा खरीदने के बाद उस अर्जी वाले नारियल को उस झंडे में बांध देना है। उसके बाद श्याम भक्तों आपको क्या करना है, निशान यात्रा करनी है। यानी श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिंगस से खाटू तक की निशान यात्रा ही करनी है, परंतु श्याम भक्तों निशान यात्रा अपने भाव और श्रद्धा के साथ किया जाता है। श्याम भक्तों, जब आप निशान खरीद लेते हैं तो खरीदने के बाद निशान की पूजा की जाती है। यानी श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है जिस निशान को हम खरीदते हैं वो तो सामने भी रखा हुआ था, जो बेचने वाला है उसके पास भी निशान रखा हुआ था, तो निशान तो वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। उसके पास तो कई सारे निशान होते हैं, आपने खरीद लिया, खरीदने के बाद ऐसे ही ले जाकर बाबा श्याम को चढ़ा दिया तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। क्योंकि श्याम भक्तों, जब तक निशान दुकानदार के पास है तब तक वो एक नॉर्मल झंडा है, क्योंकि उसने उसको बेचने के लिए रखा है। क्योंकि श्याम भक्तों, आप जैसे खाटू धाम में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर बाबा श्याम से जुड़ी हुई कितनी सारी बाबा श्याम की शीश वाली प्रतिमा रहती है, बाबा श्याम से जुड़े हुए धागे रहते हैं, बाबा श्याम से जुड़े हुए स्टिकर है, बाबा श्याम से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो कुछ भी लाकर हम घर में ऐसे ही रख लेते हैं तो घर में वो ऐसे ही रह जाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता। वो एक नॉर्मल स्टिकर है तो स्टिकर ही रह जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए श्याम भक्तों, जब आप निशान खरीदेंगे तो निशान की पूजा करनी पड़ती है। यानी श्याम भक्तों, आप खाटू पहुंच गए तो आप निशान की पूजा कैसे करेंगे। यानी मान लीजिए आपने तोरण द्वार पे निशान खरीदा, तो तोरण द्वार पे आप पूजा कहाँ पे करेंगे, ये एक सोचने वाली बात होती है। इसलिए श्याम भक्तों, लोग रिंगस जाते हैं, रिंगस में निशान भवन बना हुआ है, वहां पर पूजा पाठ करने के लिए विशेष जगह बनी हुई है। उस जगह में रखकर श्री कृष्ण के चित्र या प्रतिमा के समक्ष निशान को दिखाते हैं, वहां पर दीपक जलाकर उनकी आरती वगैरह करते हैं। बहुत सारे लोग तो जोत वगैरह भी जलाते हैं और इस प्रकार से निशान लेकर रिंगस से खाटू तक आते हैं। परंतु श्याम भक्तों, अगर आप 17 किलोमीटर की यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो जब आप खाटू आएंगे तो खाटू आने के बाद किसी न किसी धर्मशाला में रुकेंगे, किसी न किसी होटल में रुकेंगे। अगर आपका धर्मशाला या होटल 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो वहां पर रुकने के बाद वहीं पर निशान ले लीजिए। वहीं धर्मशाला या होटल से आप निशान यात्रा बाबा के द्वार तक कर सकते हैं। आप जो अर्जी वाला नारियल ले गए हैं उस अर्जी वाले नारियल को निशान में बांध देना है। बांधने के बाद आप निशान की पूजा कर लीजिए, एक दीपक जला के निशान को दिखा लीजिए और बाबा श्याम का ध्यान करते हुए बाबा श्याम का याद करिए, बाबा श्याम के मंत्रों का जाप करिए। और उसके बाद श्याम भक्तों, आरती करने के पश्चात मन में भाव जागृत करने के साथ आपको संकल्प लेना चाहिए कि हे बाबा श्याम, आज मैं आपका 1 किलोमीटर का या आधा किलोमीटर का निशान यात्रा करने वाला हूँ। आप मेरे इस निशान यात्रा को स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। तो इस प्रकार से निशान की पूजा करने के बाद आपको बाबा श्याम के दरबार तक पहुंच जाना चाहिए, बाबा श्याम से प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप बाबा के दरबार पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर वो अर्जी वाला नारियल खोलकर और अपने साथ ले लें, निशान को निकाल कर अपने साथ ले लें। जो डंडा होगा वहीं पर छोड़ दीजिए गेट के बाहर और वहां दरबार में जाकर बाबा श्याम को निशान दिखाने के बाद, अर्जी वाला नारियल दिखाने के बाद बाबा श्याम से अर्जी अरदास करिए, बाबा श्याम से प्रार्थना करिए। अगर बाबा श्याम का जन्मोत्सव है तो बाबा श्याम को प्रणाम करके बाबा श्याम को जन्मोत्सव की बधाई दीजिए और बाबा श्याम से अपने मंगल कामना के लिए प्रार्थना करिए, बाबा श्याम से आशीर्वाद मांगिए। इस प्रकार से करने के बाद बाहर आकर जहां आपको उचित जगह लगता है उस नारियल को रख दीजिए या नारियल को बांध दीजिए। जो निशान है उस निशान को बाबा श्याम को दिखाकर आप चाहे तो मंदिर प्रांगण में ही रख सकते हैं या आप चाहे तो निशान को लेकर अपने घर में भी आ सकते हैं और निशान को
लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से श्याम भक्तों अपने अर्जी वाला नारे वहाँ छोड़ दिया, बाबा श्याम से अर्जी अरदास लगा दी, श्याम को बधाई दे दिया अपने। श्याम भक्तों भगवान तो भाव और विश्वास के भूखे हैं। अगर आप सच्चे हैं, आपका मन सच्चा है, आपका हृदय सच्चा है, तो भगवान आपकी बातों को जरूर सुनते हैं और जल्द से जल्द आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। श्याम भक्तों जो नजदीकी श्याम बाबा के मंदिर से निशान खरीदेंगे, उनके तो बिल्कुल पास में ही बाबा श्याम विराजेंगे, तो वो कैसे यात्रा करेंगे? तो श्याम भक्तों आपको करना क्या है, निशान को लेने के बाद कम से कम 1 किलोमीटर की यात्रा तो आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि निशान को अर्पण एक यात्रा के साथ की जाती है। ऐसा नहीं कि अपने मंदिर से ही निशान खरीदा और मंदिर वहीं जाकर तुरंत खोल दिया, तो उस निशान का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। यानी थोड़ा सा कम से कम कष्ट सहते हुए बाबा के दरबार तक उस निशान को आपने अर्पण किया, बाबा श्याम उस निशान को धारण किया, तो बाबा श्याम की कृपा बनती है। यानी आसपास से अगर आपने निशान खरीदा है तो आप कोशिश करिए 1 किलोमीटर की आप थोड़ी सी परिक्रमा करते हुए बाबा के दरबार तक पहुंचे और बाबा श्याम का ध्यान करें, बाबा श्याम को प्रणाम करें और निशान बाबा श्याम को अर्पण करें। हालांकि श्याम भक्तों देवउठनी एकादशी पर या बाबा श्याम का जब मेला आता है, बाबा श्याम का कोई विशेष उत्सव होता है, तो इतना भीड़ का दबाव होता है कि ये सब करने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा, समय ही नहीं मिलेगा। परंतु बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो इतनी भीड़ के दबाव में रहते हुए भी दूर से ही बाबा श्याम को प्रणाम कर लेते हैं, बाबा श्याम को दूर से ही निशान दिखाकर बाबा श्याम को अर्पण कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर के अंदर ही जाएगा निशान तभी बाबा श्याम स्वीकार करेंगे। आप दूर से ही बाबा श्याम का निशान यात्रा करके, अगर ज्यादा भीड़ है, मंदिर को ही देखकर प्रणाम कर लेते हैं, मंदिर का जो शिखर है उसको देखकर प्रणाम कर लेते हैं, तो भगवान की विशेष कृपा के आप पात्र बन जाते हैं। भगवान अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। तो श्याम भक्तों भगवान की विशेष उत्सव वाले दिन आप ये कार्य को जरूर करें, भगवान की विशेष कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।